नाज़रीन, मुल्तान जो कि औलिया इकराम की सरजमीन भी कहलाता है, सदियों से रूहानियत, इल्म और तहज़ीब का मरकज़ रहा है। इसकी जो गलियाँ, मोहल्ले, कूचे, जो चौक चौराहे हैं, वो तारीख से बड़े पड़े हैं। इन्हीं में से एक मस्जिद जो कि नवाब बाकिर खान ने तामीर करवाई थी, उन्हीं के नाम से मंसूब थी और आज जिसका नाम शाही जामिया मस्जिद बाकराबाद कहलाती है। आज इसमें हम मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस मस्जिद के मुतालिक बताएंगे और इस मस्जिद की ज़ियारत करवाएंगे। इसी के साथ मैं हूं सुफियान अली और आप देख रहे हैं WM ट्रैवल। नाज़रीन, इस जामिया मस्जिद की जो बुनियाद है वो 1720 में नवाब बाकिर खान ने रखी थी, जो कि मुल्तान के गवर्नर थे जब मुगलिया बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगलिया सल्तनत के बादशाह थे, और उस वक़्त मुल्तान के जो गवर्नर थे वो थे नवाब बाकिर खान। उन्होंने इस जामिया मस्जिद की 1720 में बुनियाद रखी थी और ये जो मस्जिद है ये भी उन्हीं के नाम पर मंसूब की गई थी। नज़र अब इस मस्जिद का नाम जो है वो तब्दील करके शाही जामिया मस्जिद रखा गया है। अलबत्ता ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद 12 मीनारों वाली जो मस्जिद है उसके नाम से भी ये जो मस्जिद है मारूफ है। नज़र मुल्तान के कदीम दौर में मुल्तान के करीब से जब दरिया गुजरता था तो उस वक़्त जो मुल्तान की एक कदीमी जामिया मस्जिद ईदगाह है जो कि खानेवाल रोड के ऊपर वाक़या है, उस वक़्त दरिया में तुग़यानी की वजह से उस जो मस्जिद है, जो ईदगाह है, उसका जो रास्ता है वो बंद हो गया था। उसकी वजह से जब नवाब बाकिर खान ने ये ज़रूरत पेश की कि एक जो नई मस्जिद है, एक नई जो ईदगाह के तौर पर जो इस्तेमाल की जा सके, लोगों के इज्तिमात के लिए इस्तेमाल की जा सके, तो उन्होंने उस वक़्त इस जो मस्जिद है इसको बनाने का जो है मनसूबा बनाया और उन्होंने इसी ईदगाह मतलब उसका क्योंकि रास्ता बंद हो गया था, इसी वजह से उन्होंने ये जो मस्जिद है नवाब बाकिर खान ने ये जो मस्जिद इसकी बुनियाद रखी। नहीं, इस मस्जिद की जब तामीर नौ की गई तो इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है इसको दोबारा तामीर किया गया। अलबत्ता इसका कुछ हिस्सा है जो अब भी जो है कदीम जो दौर का बनाया हुआ अब भी मौजूद है, जिसमें अगर अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर गुंबद बनाया गया है, इसके अंदर एक जगह स्पेशल बनाई गई है जिसे कुरान महल कहा जाता है, जिसमें मुकद्दस जो कुरान मजीद के औराक थे उनको इसके अंदर रखा जाता था। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो इसके अंदर ये जो ब्रिक ईंटों का जो काम किया गया, जिससे ये साबित होता है तकरीबन ये 150 या 200 साल कबल ये जो मस्जिद है, ये जो इसका कुरान महल है, ये बनाया गया था। नए गुंबद के अलावा इसकी जो मस्जिद की फ्रंट साइड थी ये भी इस वक्त अपनी खस्ता हालत में मौजूद है, टूटी फूटी जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा इसके जो गुंबद हैं, ये जो दो आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये भी कदीम दौर में बनाए गए थे। अलबत्ता अभी ये खस्ता हालत में है, टूटे फूटे हैं। अलबत्ता इसको तो रेनोवेट नहीं किया गया, लेकिन इसकी जगह पर और नए जो गुंबद है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद की जो है वो भी तौसी की गई है। इस मस्जिद की जब तामीर नौ की गई तो इस मस्जिद की जो फ्रंट साइड है इसके ऊपर नए जो गुंबद है वो बनाए गए। इसी के साथ यहाँ पर ऐसी टाइलें नस्ब की गई जिनके ऊपर मुख्तलिफ कुरान मजीद की जो आयात मुबारक लिखी हुई थी। इसी के साथ कलमा तय्यबा लिखा हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन और अहले बैत के जो नाम है तो इसके ऊपर जो टाइलों के ऊपर वो नक्श किए गए हुए हैं, जो इस जो मस्जिद है उसके फ्रंट के ऊपर जो लगाए गए हैं। नाज़रीन, इस मस्जिद का बैरूनी हिस्सा वो तो खूबसूरत तामीर किया गया है। इसके अलावा अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर के ऊपर जो काशीगरी का है वो खूबसूरत अंदाज में काम किया गया है। इसके अलावा नमाजियों की सहूलियात के लिए यहाँ पर चिल्लर और AC भी नस्ब किए गए हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको शाही जामिया मस्जिद जो कि जामिया मस्जिद नवाब बाकिर खान कहलाती थी उसमें हम मौजूद थे। हमने आपको इसके मुतालिक बताया। ये जामिया मस्जिद 12 मीनारों वाली मस्जिद के नाम से भी मारूफ है, जो कि न्यू मुल्तान में लोकेटेड है। उम्मीद है आपको हमारी ये जो काविश है, हमारी ये जो वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।